वालों ने आतंकियों की इस बड़ी साजिश पर पानी फेरते हुए कई लोगों की कीमती जानें बचाई। दरअसल सेना की रोड ओपनिंग पार्टी ने आज सोपोर कुपवाड़ा मार्ग पर आरामपुरा के नजदीक एक संदिग्ध आईडी का पता लगाया है और अलर्ट जारी कर दिया। इस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर एक पुली के नीचे छिपाई गई इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया। इस आईडी को मिट्टी से भरे एक बैग में छिपाकर वहां प्लांट किया गया था और बताया जा रहा है कि ये साजिश रचने वाले आतंकी सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे आज एक बार फिर से यातायात के लिए बंद हो गया है। रामसू के बगन इलाके में पहाड़ दरकने से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस हाईवे पर यातायात ठप हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हाईवे पर अक्सर यातायात बंद रहने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और हाईवे खुलने पर भी सड़क की खस्ता हालत हो चुकी है और हालत के कारण यहां अक्सर भारी जाम लगा रहता है, जिससे खासतौर पर ट्रक चालकों को कई दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। कौमी शाहरा पर हम आपको दिखा रहे हैं कि वगन के इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है स्लाइड की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लाइडों का मंजर इस वक्त भी चलता हुआ नजर आ रहा है। शूटिंग स्टूड का सिलसिला वगन के इलाके में जारी है और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर गनीमत ये कि इसके साथ में बिल्कुल कई मीटर के डिस्टेंस में जो गाड़ियाँ इस स्लाइड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अचानक एक बड़ी स्लाइड आई जिससे कि सब लोगों की जान जो है बिल्कुल सेफ है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ये इस तरह के मनाजर जो है हर 2 दिन के बाद देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ से स्लिपरी रोड है, मलबे का मार्जिन है और हादसा होते हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मेरे पीछे जो है इस वक्त यहाँ पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बाकायदा बंद है। शूटिंग स्टूड का सिलसिला जारी है। तो राजौरी के वार्ड नंबर 8 और 9 से लगातार कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आने के बाद इन दोनों वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है कि जिसके चलते आज पुलिस ने दोनों वार्डों में पहुंचकर दुकानें बंद करवाई और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। वहीं कालाकोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक रशपाल सिंह की कोरोना से मौत होने के बाद जिला राजौरी में इस महामारी से जान गंवाने वालों का अब 7 पहुंच चुका है आंकड़ा। राजौरी के वार्ड नंबर 8 और 9 से लगातार पॉजिटिव केस आने के बाद इंतजामिया की तरफ से वार्ड नंबर 8 और 9 को रेड जोन कर दिया गया और इस वक्त पूरी मार्केट वार्ड नंबर 8 और 9 की बंद करवाई जा रही है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे इस वक्त पुलिस की तरफ से लगातार ये दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 8 और 9 से लगातार पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव केस आने का सिलसिला जारी है। हालांकि राजौरी से एक्स MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौत के बाद मौत का आंकड़ा जो राजौरी में अब 7 तक पहुंच चुका है और लगभग 1000 के करीब पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो जम्मू के सीडी हॉस्पिटल में रखे गए कोरोना मरीजों ने एक बार फिर से अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इन मरीजों के सब्र का पैमाना आज छलक पड़ा और उन्होंने बाहर निकलकर स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी। मरीजों ने प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर उनकी जानों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उनकी यहां कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि कैंसर से पीड़ित कोरोना मरीजों का भी ख्याल अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। हमें वोट डालेंगे केजे हॉस्पिटल वाले, सीडी हॉस्पिटल वाले, ये हमें मार डालेंगे। कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई बिल्डिंग सैनिटाइजर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये पुलिस की इनकी है, ये भी हमारी नहीं सुनती है। बच्चों भी हमने हल्ला किया था। आज एक सुनिए मेरी बात भाई साहब, आज मुझे 13 दिन हो गए जहाँ पे आए हुए, ठीक है। मैं भी पॉजिटिव हूँ, मेरी दीदी भी पॉजिटिव है, मेरे बच्चे घर में हैं, मेरे बच्चे घर में धक्के खा रहे हैं। तो जम्मू स्थित प्राचीन पंचपत्थर मंदिर भूमि विवाद पर कांग्रेस को राजनीति करने का मौका मिल गया है।
कांग्रेस ने जम्मू नगर निगम और जेडीए पर एक बड़ी साजिश रचे जाने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और इस पूरे मामले की उचित जांच करवाने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस अब चुप बैठने वालों में से नहीं है और वो दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। पहले आप वोट ही लेते थे, आज आपकी मेयर कारपोरेशन बैठ करके ये क्या देख रहे हैं कि लोग नोट कमाएंगे। इसलिए दूसरी बात यह है कि जांच हो, मंदिर की जमीन मंदिर के हवाले हो और उस पर लिखा जाए कि मंदिर की जमीन गवर्नमेंट आर्डर निकले। कोई प्रोजेक्ट फर्दर शॉपिंग कम्प्लेक्स या कोई चीज जब तक जनता को, खैरदारियों को, भगत जनों को, संतों महात्माओं को कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए और कोर्ट प्रोसेस को ना लिया जाए, तब तक कोई ऐसा काम ना हो। इसके खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। मोड ऑफ एजिटेशन के हम लोगों से, सोशल संस्थाओं और वो धार्मिक संगठन जो सच्चे मायने में धर्म की रक्षा करते हैं, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की रक्षा नहीं करते, उनसे हम अपील करते हैं कि वो निकल के आए ताकि मंदिर की जमीन बचाया जाए। हम उनके पीछे। तो विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेलीवेटरों और कैजुअल लेबर ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज जगह जगह पर प्रदर्शन किए। जम्मू में आज इन सभी विभागों के डेलीवेटरों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि इस अवधि में अगर उन्हें नियमित करने के साथ साथ वेतन की अदायगी नहीं की गई तो वो बिजली पानी बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। यही कहते हैं कि हमारी जो डिमांडें हैं जब तक वो मानी नहीं जाएंगी तो उस डिमांडों को लेकर आज ये लोग 15 दिन का अल्टरनेट दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे मसले हल नहीं हुए तो बिजली पानी भी बंद करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हर बार कोई ना कोई ये पॉलिसी निकालते हैं लेकिन उस पॉलिसी को ना ही लागू करते हैं ना ही कुछ। क्योंकि जैसे पीडीडी में SRO 381 है, SRO 381 के तहत पीडीडी के लोग रेगुलर होने चाहिए। ऑल डिपार्टमेंट पे 520 है, 520 के तहत जो इनकी फाइलें पड़ी हुई हैं सेक्रेटरीट में वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, 520 में इम्प्लीमेंट लाना चाहिए। तो दूसरी ओर बिजली विभाग के मुलाजिमों ने भी आज डेलीवेटरों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया और इन मुलाजिमों ने विभाग के डेलीवेटर और कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कश्मीर संभाग के डेलीवेटरों को 8 सालों के भीतर ही नियमित किया जाता है, लेकिन जबकि जम्मू के डेलीवेटरों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। से जहाँ पे नई 20 साल वाले जहाँ पे डेली वेजर मिल रहे हैं, जबकि कश्मीर में 8 साल से ऊपर आपको एक भी डेली वेजर नहीं मिलेगा। वो क्या कारण है? एक डिपार्टमेंट है, एक ही वो है, स्टेट है, काम भी इनका सब एक है, डेली वेजर है। वहाँ पे क्यों हो रहा है? जहाँ क्यों हो रहा है ऐसा? हम चाहते हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, इन लोगों को इनकी डीपीसी की जाए। जहाँ पे इनको जब ये लोग इतने हिरास होंगे, वो जब इधर आया ऑफिस में, उन्होंने आके पूछा कि मेरी डीपीसी, उसने जब पता चला कि मेरा 406 नंबर है, उसने सोचा मेरा तो अभी 35 साल नहीं आएगा। जब उसने ये सोचा, उसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आने के बाद उसने सुसाइड किया है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों ने क्राइम ब्रांच पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आज एक दिन की हड़ताल पर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। आज सभी गैस एजेंसियां बंद रही, जिससे जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई ठप रही। डिस्ट्रीब्यूटरों का आरोप है कि क्राइम ब्रांच आए दिन उनके गोदामों और कार्यालयों में छापे मारकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने ही उज्ज्वला योजना को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिससे गरीबों को रसोई से उठने वाले धुएं से निजात मिली है। लेकिन जो हालात बने हैं, जैसे क्राइम ब्रांच एजेंसियों में जारी है, रिकॉर्ड को सीज कर रही है, मतलब सवाल कर रही है। हमने तो गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट है किया हुआ, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो हमारी यही अपील रहेगी कि इस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ दे और इस प्रॉब्लम से हम लोग सब बाहर आ जाए जल्दी से जल्दी। उसी कनेक्शन को लेके कुछ क्राइम ब्रांच वाले हर एक एजेंसी में जाके रेड्स कर रहे हैं, हरासमेंट हो रही है। देखो, अब योजना तो सेंटर की थी, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया, हम तो कमिश्निंग एजेंट हैं, तो उस बेस पे ये सब है कि हर एक एजेंसी में जा रहे हैं, वहाँ रेड्स हो रही हैं। रेड्स होने के बावजूद डिस्प्यूट को हरास किया जा रहा है। जो वो उनके जो जुडिशन में नहीं आता है, ऐसे गोडाउन है, कुछ है, वो भी वो चीज़ें देख रहे हैं।
जो कि बर्दाश्त से बाहर है। बर्दाश्त से बाहर क्या, हम लोग बहुत ज़्यादा हिरास हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके। तो यही मेन रीज़न था, इसलिए हम लोगों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके ये सब आज एक 1 डे टोकन स्ट्राइक रखी हुई है। आगे क्या प्लानिंग रहेगी? आगे प्लानिंग अब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के फिर हम एक बार जा भी चुके हैं, सब जगह जा मिल चुके हैं एक बार। अब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद हम फर्दर अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो वो डिसाइड करेंगे। तो सरकार द्वारा बंद कर दी गई सहकारिता सरकारी जो संस्था है जैकफेड, उसके मुलाजिमों ने आज जम्मू में प्रदर्शन कर उनकी सुनवाई करने की अपील की। इन मुलाजिमों ने पिछले 1 साल के वेतन के भुगतान की सरकार से मांग करते हुए कहा कि जैकफेड बंद होने से उनके परिवार भी अब फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। रीजन गवर्नमेंट ही जाने उन्होंने क्यों बंद किया है, क्या कारण है, क्या नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं जाता। ना तो हमें ऐसे ही हवा में लटकाया हुआ है, ना आगे ना पीछे। हमें 13 महीने की सैलरी दो, और हमारे बच्चों का इतना बुरा हाल है कि हमने अगर स्कूल में फीस जमा करवानी है वो पैसे कहाँ से लाएं। आज का दिन भी लास्ट डेट है फीस जमा कराने का, पैसे है नहीं तो बच्चे को एडमिशन। कश्मीर संभाग के विंटर जोन के स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट करने और जम्मू के समर जोन के स्टूडेंट्स को इस सुविधा के दायरे से बाहर रखने के आरोप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कार्यालय का घेराव कर वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। परिषद ने जम्मू के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए बोर्ड पर जम्मू की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। चीज़ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि यदि कश्मीर के विद्यार्थियों को समर जोन के विंटर जोन के विद्यार्थियों को रिलैक्सेशन दिया गया है तो जम्मू के जो समर जोन के विद्यार्थी है उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि जो उनका 1 साल वेस्ट होने जा रहा है, मैं कहूँगा कि जो पूरी तरह से जो उनके एग्जाम मई और जून के महीने में शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंगली मई और जून के महीने में एग्जाम होते थे, जो इस कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पा रहे। इसलिए विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि जम्मू के भी समर जोन के स्टूडेंट के साथ भी न्याय करते हुए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए और उन विद्यार्थियों को भी रिलैक्सेशन देते हुए उनको भी अगली क्लास के अंदर बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। तो सरकार द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद कर दिए जाने के विरोध में बेरोजगार हुए इंजीनियरों ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें रोजगार देने की मांग की। इन लोगों का कहना था कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे थे और सरकार ने एक ही झटके में उनकी आमदनी का जरिया छीन लिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद होने से उनके परिवार भी बेहद आहत हुए हैं, लिहाजा सरकार को इस स्कीम को दोबारा शुरू करना चाहिए। एक एम्प्लॉयमेंट की स्कीम को उन्होंने बंद कर दिया है। अब हमें ये बताएं कि जो लड़के ओवर एज हो चुके हैं या आपके साथ 16-17 साल से चल रहे हैं, वो अब कहाँ जाएंगे, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? और जबकि हम आप पे बर्डन नहीं है, हमारा आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आप जो एक टेंडर प्रोसेस में काम देते हो उसमें हम काम करते हैं, वो सबका अपना गुजर बसर चलता है। जो आप हमारी फैमिली हम पे डिपेंड हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जो हमारी स्कीम है इसको रिवाइव किया जाए और वापस हमें अपने काम पे लाएं। अपनी मांगों को लेकर आज नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर फोरम के बैनर तले रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे फोरम के चेयरमैन अजित सिंह ने कहा कि वो वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर पिछले कई वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मांग को लेकर संघर्ष करते करते कई साल उनके साथी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। यानी कि वो काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच उनके साथी भी अब दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं हुई। हमारा जो 96 से जो पे अनामली का था, तो आज तक उसके बारे में किसी के कान पर जूं नहीं सिरकी। अभी रिसेंटली डीजी साहब ने जो अपने ऑफिस से मैसेज किए हैं वो दिखाए, 4 मैसेज दिए हैं आज तक, तो लिहाजा उसका कोई उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि ये कम अज़ कम ये आधे हमारे आदमी जो इस दुनिया से चल बसे हैं, तो इनकी क्या मर्जी है कि भाई बाकी सारे जाएं तो हम किसी को ना दें। लिहाजा ये सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी और ज़्यादती हमारे साथ हो रही है कि व्हाट इज़ द फन
कि फिर डीजी के उस ऑफिस की क्या गरिमा रह जाती है कि वहाँ के ऑर्डर का यहाँ लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे दो। ये 1.25 साल हो गया तो आज तक इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और ना ही DDOs ने कोई इस पर मतलब उसका इम्प्लीमेंट की। तो ये बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है और ख़ास करके DG साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके ऑर्डर की 1.25 साल से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, जब तक आप उसमें खुद मेंशन करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दे दो, तो व्हाट इज द ग्रीमिनेशन ऑफ गरिमा जो आपके ऑफिस की रहती है। तो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को जहां एक और पाकिस्तान की गोलाबारी की शिकार होना पड़ रहा है, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान की गोलाबारी है और दूसरी तरफ ये लोग भी वहां पर रह रहे हैं, तो काफी तरीके से परेशान हैं। वहीं इन्हें मूलभूत सुविधाएं न मिलने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत की मांग को लेकर मड़ ब्लॉक के गांव चढ़गली के लोगों ने भी प्रदर्शन किया और लोगों का कहना था कि सड़क की खस्ता हालत के चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन PWD के अधिकारी लंबी ताने सोए हुए हैं, जिससे उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। इन लोगों के मुताबिक सड़क की बद से बदतर हालत हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें बीमारों को भी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं। करा दें पर साड़ा रोड जल्दी को जल्दी बनना चाहिए। ठीक है, अहीं कोई प्रॉब्लम आई जाती है, बार्डर वाले गोले छोड़ देना, ठीक है जी, तो कुधर जाना नठी अं ये बात कोई बच्चा कोई डिलीवरी केस हो जाए सानू वो बड़ा प्रॉब्लम आई जाती है। हाँ जी, इस वास्ते बेनती कर रहे हैं गवर्नमेंट। हमारा ये रोष है कि सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है रोड की तरफ। ये पहले भी मंत्री वगैरह भी आते हैं, कोई ख्याल नहीं करता है रोड का, क्योंकि रोड की वजह से प्रॉब्लम सबको है। लेकिन गरीब आदमी की फैमिली, किसी का डिलीवरी केस होना है या कोई बच्चा, तो कैसे जाएगा वो? उसके लिए ना तो कोई गाड़ी का संबंध है, ना कोई रास्ता है। जब रास्ता नहीं होगा तो घर से बाहर कैसे निकलेगा? तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, बार बार यही कहने का मतलब कि रोड के ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। जम्मू कश्मीर नवनिर्माण पार्टी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और उसे जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई है। यानी कि पार्टी का कहना है कि 370 हटने से पहले कश्मीरी हुक्मरान जम्मू के साथ भेदभाव करते थे और अब ये साबित हो गया है कि धारा 370 हटने के बाद भी ये भेदभाव जारी रहा है। आज पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी की राज्य अध्यक्ष जसमेर सिंह चौहाला ने पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषाओं में शुमार न किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि पंजाबी की अनदेखी कर सरकार ने जम्मू के साथ भेदभाव का सबूत दे दिया है। हमारा जो यूटी में अभी ये मुद्दा आया है और हमने 370 का समर्थन बिल्कुल खुल के हम करते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिन कारणों से हम पहले परेशान थे कश्मीर की लीडरशिप से कि वो जो हमारा ये मानना कि हमारे साथ जम्मू वालों के साथ भेदभाव होता था और आज वही स्थिति फिर सामने हमारे आई है कि 5 लैंग्वेज जो है ऑफिशियल की गई है, उसमें पंजाबी का फिर जो है इग्नोर किया गया। तो हमें लगता है कि ये आज फिर जो है भेदभाव दिखा है। पंजाबी लैंग्वेज जहां लाखों लोग जो है पंजाबी बोलते हैं, तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल जो है इसको इग्नोर करना जो है ये गलत। तो बागवानी विभाग द्वारा आज नगरोटा ब्लॉक में सरपंचों ने एक बैठक कर उन्हें विभाग द्वारा शुरू की गई जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता डंसाल ब्लॉक के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर संदीप शर्मा ने की और पंचायतों के इन प्रतिनिधियों ने इन योजनाओं का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। सरपंचों को फलदार और छायादार पेड़ों के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही साथ इनके लाभ भी बताए गए और बैठक के बाद वहां कुछ फलदार पौधे भी लगाए गए। डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि गवर्नमेंट कंपार्टमेंट्स में जो है फ्री ऑफ कास्ट प्लांट्स लगाए जाएं, और आज हमने उसकी शुरुआत की। और एक जो बैकयार्ड की हमारी एक स्कीम है जिसमें 90% जो है वो एक डिपार्टमेंट शेयर है और 10% फार्मर शेयर है, तो वो आज हमने इन लोगों से इंटरेक्ट करके इनको वो परफॉर्मे बांटे हैं। तो देश की सेवा में लीन जवानों के परिवार किस हाल में रह रहे हैं, इसका नजारा जम्मू में आरएसपुरा की नहीं रायपुर दोमाना की बात कर रहे हैं। रायपुर दोमाना के गांव
टक्कूचक में देखने को मिला है और इस गांव में बिजली न मिलने से जवानों के परिजनों का जीना मुहाल हो गया है और निजाम इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बिजली की सुविधा के नाम पर बिजली विभाग के इनके घरों के बाहर जो खंभे हैं वो भी खड़े के खड़े हैं और इन तारें जो खंभों पर लगाई गई हैं वो भी लटकती हुई दिख रही हैं, लेकिन बिजली विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके बावजूद हर महीने इन्हें भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं और बिजली न मिलने से इन जवानों के परिवार गर्मी के इस मौसम में भी बेहद मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि इस समस्या को लेकर वो कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई है। रैपर चौक से नीचे टक्कूचक आता है नियर नारदनी। तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि 3 साल से हम बिजली के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, छोटे बच्चे लेके। हमारे बच्चे छोटे हैं और हमारे पति ड्यूटी पे हैं। सबों की इस पूरी कॉलोनी के जितने भी हैं मर्द सारे फौजी हैं। तो इधर सारी औरतें बेचारी छोटे छोटे बच्चे लेके 3 साल से चक्कर काट रहे हैं बिजली ऑफिस के। इधर जानीपुर में जाके उनको बोलते हैं एक्सीएम साहब को पेश हो। एक्सीएम साहब ने हमें बोला जी जेई साहब को पेश हो। उधर से बोला जी कभी किसी का बोलते कभी किसी का बोलते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसलिए हमें 3 साल से बहुत प्रॉब्लम है। ये नए लगाई है बड़ी दूर दूर से, कुछ लोग उधर से लगा के आए, कुछ लोग इधर से लगा के आए। ये देखो इस मंथ की बिल मैंने 2200 रुपया भर के आई हूँ। 3 साल से बिल भी दे रही हूँ, सारे बिल भर रहे हैं, लेकिन लाइट कहीं नहीं है हमारी। ये जो तारे हमने लगाई हुई है इसको उनने 5 पोल दिए, 5 में से 1 वो ले गए वापस, 4 इधर लगा दिए। 4 में से फिर ये जो लगाया फेस गांव वाले आए उनने उतार दिया। तो बिजली वालों ने साथ मिल के उतारा। बोले साहब जो हमारे यहाँ बोलते जी आप बाहर के हो, आपको यहाँ के नहीं। हम क्या हिंदुस्तान के नहीं है, हम कोई पाकिस्तान से आके इधर बैठे हुए हैं। सरपंच का ये कहना है जी आप बाहर के हो, आप बताओ हम कहाँ के हैं। फिर सरपंच ही बताए हम कहाँ के हैं। वो हमने इनलीगल मतलब उधर किसी दूसरे गाँव के ट्रांसफार्मर के साथ तारें डाल के वहाँ से लेके आए हैं। तो अब आप बताओ छोटे बच्चे सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जैसे उनके बच्चे बिजली वालों के बच्चे हैं ऐसे हमारे भी बच्चे हैं। इनके बारे में वो सोचे कि गर्मियों में जून जुलाई में इतना छोटा बच्चा लेके मैं किसके पास जाऊं। हमारे मतलब जो तारे बिछाई इनमें लाइट तो है नहीं, तो हमने तारे जो है वो मतलब पतली तारे लगाई, वो भी दूर से लगाई हुई है। रात को अगर लाइट तेज हो जाती है तो वो तारे कभी कट जाती है, कभी क्या हो जाता है। तो हमें मतलब इतनी गर्मी होती है कि रात भर हमें ऐसे प्लास लेके तो हम चलते रहते हैं यहाँ पे। कभी लाइट ठीक करें, कभी क्या ठीक करें, बच्चे अंदर अकेले होते हैं, हमारे पास है नहीं कोई। सोच किया बस उनका यही कहना कि आप बाहर के हो, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई है तो आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तो आपकी वजह से हमारी जो ट्रांसफार्मर्स हैं उन पे ज्यादा लोड पड़ता है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। हमारे देखो बिल है, हम बिल पे कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो हमें नहीं मिल रही है। अगर इसके अकॉर्डिंग मिल रही होती तो फिर हम इतनी दूर से तारे क्यों बिछाते। तो ग्रामीण हलकों की कायाकल्प करने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायतों का गठन किया था, लेकिन चुनावों को 2 वर्ष पूरा होने के बाद भी पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों की कायाकल्प करना तो दूर अपने पंचायत घरों की तस्वीर तक नहीं बदल पाई है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं बिश्ना ब्लॉक की पंचायत कन्हाल के पंचायत घर की। जर्जर हालत में ये पंचायत घर कहानी बयां कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने पंचायतों का गठन किया था। हालांकि इस पंचायत घर की दुर्दशा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पंचायतें अपने पंचायत घरों की तस्वीर नहीं बदल सकी, वो गांव की तकदीर भला कैसे बदल सकती है। यही नहीं, इस पंचायत घर की खस्ता हालत उन अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा कर रही है जिनकी आंखों के सामने इसकी छत गिर गई थी। देखिए इसकी हालत पंचायत घर की। जब सेकंड बैक टू विलेज हुआ था तो लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, अभी अफसर बाहर ही थे तो ये गिर गया। और बैक टू विलेज में भी हम सरपंचों ने सभी लोगों ने कहा कि जनाब पंचायत घर बैठने की जगह ही नहीं है, तो पंचायतों की क्या समस्या है। इस पंचायत के चुने हुए सदस्यों के लिए ये पंचायत घर जी का जंजाल बन चुका है। विभाग की अनदेखी के चलते ये पंचायत घर खंडर में तब्दील हो चुका है और इसके भीतर जाना तो दूर, उनके लिए इसके परिसर में भी जाना मुहाल हो चुका है। होके भी डर लग रहा है, उसके नीचे जाने की तो बात ही छोड़िए। घास इतना है, 2 बार तो सांप निकल चुके हैं। हमारा अंदर जो पंचायत का सामान, कुर्सी, चेयर, जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उसको लेने के लिए जाना भी हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है कि बड़ा ही रिस्क। पंचायत घर की मरम्मत को लेकर स्थानीय पंच सरपंच कई बार ग्रामीण विकास विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।
बैक टू विलेज में आपने अफसरों को भेजा, वो क्या देख कर गए, जहाँ पर क्या समस्या हमारी सुनी और क्या हल किया। हमने बहुत सारी समस्या लिखाई, कोई हल नहीं हुई। अगर ज़्यादा नहीं हल कर सके तो कम से कम जो जब पंचायत घर उनके सिर पर गिरने वाला था वो बाहर खड़े थे अफसर, पुर्जे गिर गया। अगर जहाँ कुछ हो जाता, परेशानी बन जाती, लोग मर जाते, तो फिर सरकार क्या पता बना दे। हमारे सरपंच जितेंद्र सिंह जी ने 3 बार रेजुलेशन 2 बार डाल के पूरी पंचायत के साइन करवा के वीडियो को मैडम को भी हमने ये आगाह कर दिया है। और सेकंड जो विलेज और बैक टू विलेज हुआ, हमें मोदी साहब का बड़ा धन्यवाद करते हैं, बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई, मगर आगे वाले लोग कुछ नहीं कर रहे ग्राउंड लेवल। हमारे यहाँ से विदिन 2 किलोमीटर आगे ब्लॉक वीडियो ब्लॉक है। मैडम डेली यहाँ से वीडियो, जो हमारे यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है, वो डेली इसी रास्ते से आती हैं और जाती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, अगर वो डेली यहाँ से आती और जाती हैं तो उन्होंने इस चीज़ को क्यों इस चीज़ को नहीं उठाया कि भाई हाँ ये एक रोड पे है, आप हम लोगों को, जनता को क्या बोले और कहाँ पे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण हलकों की तकदीर और तस्वीर बदलने के उद्देश्य से गठित की गई पंचायतों ने अपने अपने हलकों का कितना विकास किया होगा। जो पंचायत अपने पंचायत घर की मरम्मत तक नहीं करवा पाई, वो पंचायत अपने पूरे हलके का विकास क्या खाक करेगी। बिश्ना से नंद किशोर के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।